बग़ैर बर्फ़ के और बग़ैर फ्रिज के हम रखेंगे कूलर में 2 दिन तक ठंडा पानी। उसकी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके साथ बिजली का बिल भी हो जाएगा आधा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल सायमा हैक्स एंड लाइफस्टाइल में। आज मैं किचन की छोटी छोटी मुश्किलों का आसान सा हल लाई हूँ, क्योंकि हम किचन में जब भी काम करते हैं तो छोटी बड़ी मुश्किलें आती ही रहती हैं, जिनसे परेशानी होती है। तो उन मुश्किलों को हंसते खेलते हम करेंगे सॉल्व। और आइए चलते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। बारिशें शुरू होती हैं तो घर वालों की फरमाइश होती है कि पकोड़े बनाए जाएं और मौसम को एंजॉय किया जाए। तो ये ख्वाहिश हमारी भी होती है कि हम भी एंजॉय करें। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरी ग्रॉसरी आती है तो मैं बेसन को लाकर छान लेती हूँ, और इसी तरह से छान के सारे बेसन को मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद जो भी स्पाइसेस डालने होते हैं, कुटी मिर्चें, नमक, ज़ीरा, चाट मसाला, ये सब तो मैं डालती हूँ। आप जो भी डालते हो वो सारा इसी के अंदर डाल दीजिए और इसको एक साथ तैयार करके रख लीजिए। जब सारा कुछ तैयार होता है तो पकोड़े बनाना आसान होता है। बस आलू प्याज काटो, बेसन फेंटो और तैयार। वरना फिर हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है बेसन को छानने और मसाले मिलाने में। तो ये देखिए, मैंने सारा बेसन तैयार कर लिया है। अब एक एयर टाइट जार लूँगी मैं, और एयर टाइट जार के अंदर इसको इसी तरह से मैं भर कर रख लेती हूँ। तो जब भी बारिशें शुरू होती हैं तो इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। जो भी सब पकोड़े खाने की फरमाइश करते हैं, घर वाले भी खुश रहते हैं, मैं भी हंसते खेलते पकोड़े भी बनाती हूँ, बारिश का एंजॉय भी करती हूँ। तो थी ये ट्रिक बहुत मज़े की, आप ज़रूर अपना के देखिएगा। पकोड़े बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप भी मौसम का एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार ट्रिक के साथ ही नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो इस ट्रिक का अपना के आप भी मौसम का एंजॉय कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये डिस्पोजेबल बॉक्स जो हमारे घर आते हैं उमन फेंक जाते हैं, इसका एक मज़ेदार सा यूज़ मैंने किया है। इसको मैं लेकर एक साइड से काट रही हूँ, इसका एक साइड मैंने लिया है और इसको साइडों से काट कर एक ट्रे की शेप दे दूँगी मैं। तो इसको ट्रे की शेप में लाकर उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ बनने वाली है। एक फेंकने वाली चीज़ से हम अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो ये ट्रे मेरी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर एक कील की मदद से मैं होल कर रही हूँ। तो अब इसमें छोटे छोटे होल कर लीजिए पूरी इसकी बेस के अंदर। तो इस तरह से मैं इसमें होल कर दूँगी, और जब बहुत सारे होल हो जाएंगे तो कील को अच्छी तरह से पुश करके कि ताकि होल खुले हुए हों सारे। इस तरह से मैंने इसके अंदर सारे होल कर लिए हैं। अब आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरत सी हमारी ट्रे तैयार होती है। और इस ट्रे को अब हम क्या करने वाले हैं, आप देखकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि हमने एक फेंकने वाली चीज़ से एक मज़ेदार सी ट्रिक तैयार कर ली। तो अब इसकी इस साइड पे मैं डबल टेप लगा रही हूँ, और डबल टेप लगाने के बाद अब इसको लेके चलते हैं जिस काम के लिए इसको तैयार किया है। तो आइए चलिए मेरे साथ। तो किचन में मैं नल के पास इसको लगा रही हूँ, और इस तरह से इसको चिपका देंगे। बहुत इजीली चिपक जाता है, क्योंकि टाइल्स पे इसकी पकड़ बहुत टाइट होती है। अब इसके अंदर आप अपने स्कॉच ब्राइट रखिए, और ये जो स्क्रबर होता है ये रखिए, कुछ भी रखिए। मैं तो इसके साथ साथ एक कपड़ा रखती हूँ कप वगैरह धोने के लिए अलग से, ताकि कोई स्मेल ना हो। तो वो कपड़ा मैंने रखा, और देखिए कितना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन गया था ना, ये बहुत मज़ेदार ऑर्गेनाइज़र। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक में हमारे हैं ये स्नैक्स जो भी हम बाज़ार से लाते हैं, तो आधे खाए जाते हैं आधे बच जाते हैं। इनको शॉपर में ही इसी तरह रखो तो ये ख़राब हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। तो उमन इनको इस तरह से एयर टाइट जार में ही रखा जाता है, और मैं भी इसी तरह से रखती हूँ ताकि इनकी फ्रेशनेस बरकरार रहे और इसको दोबारा यूज़ किया जा सके। तो मैं जब इसमें रखती हूँ तो इसका जो कवर है एयर टाइट होता है, लेकिन अभी ये लूज़ हो चुका है और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं इसको कैसे टाइट करूँ। तो उसके लिए मेरे जहन में एक ट्रिक आई कि मैंने ये जो रस्क यानी पापों का जो पैकेट होता है, ये फॉइल पेपर का बना हुआ होता है, तो ये बड़ा काम का होता है। मैंने इसको कटिंग किया, और कटिंग करने के बाद इसका एक पीस मैंने निकाल लिया है, और इस पीस को निकालने के बाद मैं ढकने के साइज़ का कर दूंगी। जितना बड़ा हमारा कवर है ये जार का, तो इतना बड़ा काट लूँगी। इसकी फिनिशिंग मैंने नहीं दी है, आप चाहें तो इसकी फिनिशिंग भी दे सकते हैं, खूबसूरत लगेगा। तो बस इसको लगाने के बाद जब मैंने ढकने को टाइट किया तो बिल्कुल टाइट हो गया ढकना, और फाइल पेपर की वजह से नमी भी अंदर नहीं जाएगी। तो इस तरह से हमारी चीज़ सेफ हो गई, और इन स्नैक्स को हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो थी ना ट्रिक मज़े की। तो आइए चलते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ। पानी को कूलर में 2 दिन तक ठंडा रखें बग़ैर बर्फ़ के, बग़ैर फ्रिज के। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन सबसे पहले पानी को साफ़ करने का ख्याल रखिए, क्योंकि बारिशों का मौसम है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, कच्चा पानी मत पीजिए। सब बच्चों को अपनों
को सबको पका हुआ पानी पिलाइए। मैं भी यही करती हूँ। और आजकल तो मानसून में ज़रूरी पानी को पकाइए और इस पर फिटकरी चला दीजिए तो पानी साफ़ हो जाएगा। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ इस चीज़ पे, कच्चे पानी को अवॉइड कीजिए। तो सबसे पहले हम पानी को पका लेंगे, जो कि मैं करती हूँ। उसके बाद सेकंड काम है हमारा कूलर साफ़ होना, क्योंकि कूलर गंदा होगा तो पानी कितना भी अच्छा आप डालें इसके अंदर, पानी गंदा हो जाएगा और वो भी हमारी बीमारी का सबब बनेगा। तो मैं कूलर रोज़ाना साफ़ करती हूँ। तो मैं कूलर धो चुकी हूँ अच्छी तरह से, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। आप अंदर से भी देखिए मेरा कूलर बिल्कुल साफ़ है। तो मैं डेली बुनियाद पे धोती हूँ, आप भी ऐसे ही करें तो पानी का साफ़ रहेगा और उससे बीमारियाँ दूर होंगी। तो सबसे सेकंड बात ये थी हमारी। अब आते हैं पानी को छान लेते हैं, क्योंकि मैं पानी को रात में पकाती हूँ और सुबह में छान लेती हूँ और फिर सुबह पका के रात में छान लेती हूँ। तो मलमल के कपड़े से मैं पानी को छान रही हूँ। ये 3 इंपॉर्टेंट काम थे जो आपके साथ शेयर करने थे। पानी पकाइए, ठंडा कीजिए, छानिए और मज़े से पीजिए, क्योंकि बच्चे की सेहत और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो पानी ठंडा हो गया, मैंने इसमें भर लिया। अब हमें क्या करना है, अब आते हैं मेन काम की तरफ। हमने फॉइल पेपर लिया है, इसके 4 पीसीस 3 पीसीस कर लीजिए। मैं 3 पीसीस कर रही हूँ। ये पीसीस मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि पानी को बिल्कुल ठंडा रखेगी। वो क्या चीज़ है, पहले हमने फॉइल पेपर के 3 पीस लिए। अब इसके अंदर मैं एक एक पीस पर एक एक फिटकरी रखूँगी, जो कि आपको पता है कि फिटकरी पानी को ठंडा रखने के काम आती है। और अगर ये थोड़ी बहुत पानी में चली भी जाए तो इससे पानी साफ़ होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से इसकी बॉल्स बना लीजिए, जिस तरह मैं बना रही हूँ। मैंने 3 बॉल्स बनाई हैं, आप भी इसी तरह से बॉल्स बना लीजिए इसकी। अब इन बॉल्स को बना के हमें किस तरह से रखना है, कूलर की तरफ आ जाते हैं। तो ये एक मिट्टी का गिलास है मेरे घर में गिलास मिट्टी का ही यूज़ होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो पानी इसमें रख कर पीते हैं। वो कहते हैं पानी रखा भी रहे तो ठंडा रहता है, और रात में भी आप कवर करके रखें तो ठंडा रहता है पानी। ये गिलास मेरा टूट गया। इस तरह से जब भी गिलास टूट जाते हैं तो मैं इसको इसी तरह यूज़ करती हूँ। तो इसको कूलर में डाल देंगे हम। कूलर में मिट्टी का बर्तन आप डालेंगे तो पानी बहुत ठंडा रहेगा, क्योंकि पहले मटकों में इसीलिए पानी रखा जाता था कि पानी ठंडा रहता था। तो हम कर रहे हैं मिट्टी के गिलास का इस्तेमाल, जो पानी को काफ़ी हद तक ठंडा रखेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही इस गिलास के अंदर हम डाल देंगे ये फॉइल पेपर की जो हमने बॉल्स बनाई थी। ये बॉल इसकी तासीर को डबल ठंडा कर देंगी और ये पानी यक ठंडा रहेगा कूलर के अंदर। तो बस ये गिलास के अंदर बॉल्स डाल दीजिए और इस गिलास को उठा के पानी में रख दीजिए। जब ये पानी में आप डालेंगे तो 2 दिन तक पानी आपका बिल्कुल ठंडा रहेगा। और कूलर को टाइट करके बंद कर दीजिए। फॉइल, फिटकरी और गिलास तीनों की तासीर ठंडी होती है, क्योंकि फॉइल पेपर की तासीर भी ठंडी ही होती है। फॉइल पेपर में इसीलिए चीज़ें रखी जाती हैं कि ख़राब ना हो। इस तरह से हम गिलास को कूलर में डाल देंगे और कूलर को बंद कर देंगे बिल्कुल एयर टाइट करके। तो पानी बहुत ठंडा रहेगा 2 दिन तक। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई हो। इस तरह से पानी को ठंडा कीजिए, अपने बिलों की बचत कीजिए और बगैर बर्फ़ के पानी पीजिए। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। आपको अगर कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक लाइक प्लीज़, सब्सक्राइब, प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।